बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट के सिलसिले का एक और लेक्चर, मोनोसेक्राइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक ही यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, सैकेरम मीन्स शुगर। सिंगल यूनिट से मिलकर बने हुए होने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे आर सिंपल शुगर्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और दे हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड पोलर कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो पोलर कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, these आर एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स। Why they store energy? Because of their carbon and hydrogen bond, and this carbon hydrogen bond is the potential source of energy। जब भी ये ब्रेक डाउन होता है हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया आइसोमरिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, तो मोनोसेक्राइड्स का ज़्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द रिंग स्ट्रक्चर, और ये पायरानोज या फ्यूरानोज फॉर्म में होते हैं। पायरानोज 6 कॉर्नर रिंग होते हैं, जबकि फ्यूरानोज जो हैं वो 5 कॉर्नर रिंग ये फॉर्म करते हैं इन द सोल्यूशन फॉर्म। तो सेल में भी चूँकि ये इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होते हैं, दैट इज़ वाई दे यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द ओपन चेन फॉर्म, और ये साइकिलाइज हो जाते हैं इनटू द रिंग्स। केमिकल बेसिस हैं रिंग फॉर्मेशन की। तो वन ऑफ देम इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेमी एसिटल, सेकेंड वन इज द हेमी कीटल फॉर्म। हेमी एसिटल ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जब एक एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, जैसे ये एक केमिकल कंपाउंड जो है दैट इज द एल्डिहाइड। और जब भी एक अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल नामी केमिकल कंपाउंड बनता है कि एक इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और कार्बन पर ऐड हो जाते हैं OR। OR से हमारी मुराद है ऑक्सीजन और उसके साथ लगा हुआ एक और कार्बन की चेन, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी। तो बनने वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं हम हेमी एसिटल। जब आप इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लू में जो हमने रिप्रेजेंट किया इसका पहला कार्बन, ये है कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन या एल्डिहाइड ग्रुप का ये कार्बन है। और चूँकि ये है एक एल्डोज शुगर, तो एल्डोज शुगर होने की वजह से इसने जब भी हेमी एसिटल बनाना है तो हेमी एसिटल बनाते हुए ये अकेला मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो प्रोवाइड करता है दोनों चीज़ें, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी और अल्कोहल ग्रुप भी। एल्डिहाइड ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करता है 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और वो बना देता है इंट्रामोलेकुलर हेमी एसिटल। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो हेमी एसिटल बनाता है। जैसे हमने इस डायग्राम में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1st कार्बन के एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप। इसे आप देखते हो हमने रिप्रेजेंट किया है H को जैसे पिंक कलर में और ऑक्सीजन जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का है वो ब्लू कलर में। तो अब ये जो फर्स्ट कार्बन है ये लिंक हो जाता है थ्रू द ऑक्सीजन विद द 5th कार्बन। इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब ये जो रिंग बना है इट इज़ कॉल्ड एज द पायरानोज रिंग या ग्लूकोपायरानोज। इस रिंग को हम पायरानोज इस वजह से कहते हैं कि ये हमें बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है जस्ट लाइक दैट ऑफ द पायरॉन। और पायरॉन एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है, तो दोनों की सिमिलैरिटी होने की वजह से पायरॉन की हमने इस ग्लूकोज को कहा है ग्लूकोपायरानोज। और ये जो ग्लूकोपायरानोज है इसके रिंग बनने की वजह से एक और एसिमेट्रिक कार्बन बन गया है, या आप कह लो कि जो पहला कार्बन है 1st कार्बन अब वो भी कायरल कार्बन बन गया। तो 1st कार्बन कायरल बनने की वजह से अब इसमें एक और तरह के डायास्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो बन जाते हैं। वो डायास्टीरियो आइसोमर्स हम कहते हैं, एक हैं अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा ऐसे डायास्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनमें 1st कार्बन पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नया ओरिजिनेट हुआ है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ these protons from 5th carbon to the 1st कार्बन्स ऑक्सीजन, तो अगर इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 6th पोजीशन पर मौजूद कार्बन के बिल्कुल अपोजिट हो तब हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन के अपोजिट साइड पर अगर हो। लेकिन अगर ये वाला जो 1st कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो टूवर्ड्स
और सेम डायरेक्शन में हो, सेम साइड पर हो टू द कार्बन नंबर 6, तो ऐसा आइसोमर कहलाता है बीटा आइसोमर। तो या सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कह सकते हो कि अगर नीचे वाली साइड पर है फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसे हमने कहना है अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, और अगर ऊपर वाली साइड पर है तो उसे हमने कहना है बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। डी आप समझते हैं क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर होने की वजह से। और हमने यहाँ पर जैसे आप देखते हो ख्याल रखा, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो इसी वजह से इसे रिंग के अंदर लिख लेते हैं। तो एक सोल्यूशन में जो ग्लूकोज है दैट इज जब उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाए तो सोल्यूशन फॉर्म में ये जो ग्लूकोज है उसमें यूजुअली 1/3 अल्फा एनोमेरिक फॉर्म होती है या अल्फा ग्लूकोज पाई जाती है, और 2/3 जो है वो बीटा एनोमेरिक फॉर्म होती है, और लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म होती है। यानी कि एक सोल्यूशन में अल्फा, बीटा और ओपन तीनों हो सकते हैं। 66% बीटा फॉर्म होती है और 33% राउंड अबाउट जो है वो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म होती है। तो ऐसे आइसोमर्स जो हैं ये कहलाते हैं इनोमर्स। जो अल्फा और बीटा आइसोमर्स हैं ये कहलाते हैं इनोमर्स। इसी वजह से फर्स्ट कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये जो प्लेनर डायग्राम है, ये रिंग की डायग्राम है, इसे हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरह से हेमिकीटल फॉर्मेशन है। हेमिकीटल फॉर्मेशन ज़ाहिर है जब उस वक्त बनेगा जब एक कीटोन जो है वो रिएक्ट करे एक अल्कोहल के साथ। जैसे ये हमारा कीटोन है, एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा और OR जो है वो इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। या ये जो कार्बन की चेन है, ये जो कार्बन की चेन है इस ऑक्सीजन के थ्रू एक और कार्बन के साथ जुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं हेमिकीटल फॉर्म। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है यूजुअली फ्रुक्टोज में। तो फ्रुक्टोज में भी उसका सेकंड कार्बन जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो प्रोवाइड करता है कीटोनिक ग्रुप, और फिफ्थ या सिक्स्थ दोनों में से कोई एक जो है वो प्रोवाइड करता है अल्कोहलिक। तो दोनों में हेमिकीटल फॉर्मेशन बनती है लेकिन इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मींस एक ही मॉलिक्यूल जो है उसमें हेमिकीटल फॉर्मेशन बन जाती है। अब इसमें ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि सिक्स्थ कार्बन के साथ ये फॉर्म कर ले हेमिकीटल और 6 मेंबर्ड रिंग बना दे, तब ये बनेगा पायरॉन रिंग। और समटाइम्स ये फिफ्थ कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल के साथ 5 मेंबर्ड रिंग बना देता है, तब हम उसे कहते हैं फ्यूरॉन रिंग। तो 5 कॉर्नर्ड रिंग जो है जब वो बनेगा तो बनने वाला मॉलिक्यूल कहलाएगा फ्यूरानोज, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से फ्यूरॉन रिंग से, फ्यूरॉन रिंग जो कि एक 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है, इस जैसी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की बिना पर हम इसे कहते हैं फ्यूरॉन। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल सेम वे में जैसे ग्लूकोज में हुआ था कि यहाँ पर हम सिर्फ फ्यूरॉन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसने दे दिया अपना प्रोटॉन तो इस ऑक्सीजन को, और ये जो एक फिफ्थ कार्बन है इस ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाता है दूसरे कार्बन के साथ। तो इस तरह से जब ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, और ये जो फिफ्थ कार्बन है दैट इज गेट अटैच्ड थ्रू द ऑक्सीजन विद द सेकंड कार्बन। तो यहाँ पर ये सेकंड कार्बन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन में अमूमन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कार्बन हम नहीं रिप्रेजेंट करते, तो ये बन गया हमारे पास एक अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अल्फा अभी हमने डिस्कस किया, इसे इस वजह से कहते हैं कि सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सिक्स्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बिल्कुल उलट साइड पर होने की वजह से ये है अल्फा। अगर दोनों होते सेम साइड पर तो फिर हमने इसे कहना था बीटा। जैसा अगर ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जो कि एनोमेरिक कार्बन पर है, ये जो सेकंड कार्बन है दैट इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन, अगर ये ऊपर होता और ये वाला सारा नीचे, तब हमने इसे कहना था बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो ग्लूकोज में तो फर्स्ट कार्बन जो है वो था एनोमेरिक कार्बन, लेकिन फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन जो है दैट इज़ द एनोमेरिक कार्बन। अब अभी हमने डिस्कस किया कि चूँकि दोनों पायरेनोज भी और फ्यूरानोज भी रिंग बना लेता है, तो बीटा डी फ्रुक्टोपायरेनोज जो है सबसे स्वीटेस्ट केमिकल कंपाउंड है और ये प्रेजेंट होता है हनी में। और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में जब ये कन्वर्ट हो जाए, ये वाला पायरेनोज
जो कि 6 कॉर्नर रिंग जब इसने बनाया हुआ हो, जब दूसरा और छठा कार्बन मिलकर रिंग बनाए, तो जब ये कन्वर्ट होके इस जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज बना देता है, तो ये उतना स्वीट नहीं रहता। इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कॉर्न सिरप की। यूजुअली हीटिंग जो है दैट कन्वर्ट्स द बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज इनटू बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज फॉर्म, तो जिस वजह से उसकी स्वीटनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है सोल्यूशन फॉर्म में। जैसे कॉर्न सिरप है, यूजुअली उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है फ्रुक्टोज की बीटा डी पायरानोज की फॉर्म में, और इसे यूज़ करते हैं हम स्वीटनर के तौर पर इन कोल्ड फॉर्म। लेकिन हॉट ड्रिंक में ये स्वीटनर के तौर पर यूजुअली यूज़ नहीं किया जा सकता। ये अपनी स्वीटनेस जो है वो लूज़ कर देता है जैसे ही इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है पायरानोज फॉर्म से फ्यूरानोज फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज़ द ग्लूकोज एज द रिड्यूसिंग शुगर। अब ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? बिकॉज अल्फा और बीटा जो आइसोमर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनोमर्स, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों ही। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जब ये होते हैं तो ये पास थ्रू होते हैं यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। अभी जो हमने डिस्कस किया कि लेस देन 1% ओपन चेन होते हैं, तो ज़ाहिर है वो अल्फ़ा बीटा में और बीटा अल्फ़ा में जब चेंज होता है तो वो थ्रू ओपन चेन हो रहे होते हैं। तो जब ये ओपन चेन में होते हैं तो ज़ाहिर है ग्लूकोज में प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं एल्डिहाइड कंपाउंड्स की या एल्डिहाइड ग्रुप की। तो फ्री एल्डिहाइड जो है उसकी एबिलिटी होती है कि वो रिएक्ट कर सकता है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करके खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को कर देता है रिड्यूस। जैसा कि हमारा ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट कर सकता है क्यूप्रिकाइन के साथ। क्यूप्रिकाइन से मुराद है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रस में, उसे 1 इलेक्ट्रॉन अब इसमें कम है, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए क्यूप्रिक जो है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट होते हुए उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर गेन किए हैं तो किसी न किसी ने दिए हैं, और जिसने दिए हैं उसका नाम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है और ख़ुद वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। जैसे इस रिएक्शन में हमने इसे रिप्रेजेंट किया कि बीटा डी ग्लूकोज जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर में आया तो इसमें ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। फ्री एल्डिहाइड ने रिड्यूस किया एक क्यूप्रिक को क्यूप्रस में, और ये बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड बना खुद ही जो है, साथ ही ये जो हमारा ग्लूकोज है दैट इज़ आल्सो ऑक्सीडाइज हुआ, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हुआ जिस वजह से ये कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोनिक एसिड में। और ऐसी शुगर्स जो हैं वो फिर या एल्डिहाइड या रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द फेलिंग टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन भी असल में उसमें मौजूद होते हैं क्यूप्रिक आयंस। ये क्यूप्रिक आयंस जो हैं वो सेम वे कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस आयन में जब शुगर जो हैं वो रिएक्ट करती हैं इनके साथ और रिड्यूस हो जाती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये एक टेस्ट है। अमूमन ये टेस्ट जो हैं वो नहीं देते नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं। तो ये था हमारा थोड़ा मोनोसेक्राइड्स और उनके 2 तरह के रिंग्स, एक पायरॉन रिंग और एक फ्यूरॉन रिंग के मुतालिक कि कैसे वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसके नतीजे में एक और तरह का एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, और उससे फिर कैसे अल्फ़ा और बीटा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं या अल्फ़ा और बीटा आइसोमर्स बनते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेंगे इंशाअल्लाह।